नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ, जिसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। भारत में कई छोटी बड़ी नदियाँ हैं। उन नदियों की स्वच्छता पर लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को पढ़कर समझ लेंगे। तो उसमें किस पर विज्ञापन करना है? नदियों की स्वच्छता पर। आगे इतनी बात समझ में। बस जब भी प्रश्न पढ़ें, आप प्रश्न कितना भी बड़ा हो, आप तो उसमें ये देखो कि विज्ञापन पूछा किस पर गया, उसी पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर नदियों की स्वच्छता पर विज्ञापन हमें बनाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, या आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिख देना नदियों की स्वच्छता पर विज्ञापन लेखन। अगर आपको लगता है कि परीक्षा में इस तरह का कोई प्रश्न आया, हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम कैसे लिखें, तो आप इसके स्थान पर सिर्फ विज्ञापन लेखन भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप नदियों की स्वच्छता पर विज्ञापन लेखन लिख दो, या फिर सिर्फ विज्ञापन लेखन लिख दो। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप पेन या स्केल या फिर पेंसिल और स्केल की सहायता से एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे। ये देखो, जैसे इसमें बना हुआ ये बड़ा या मीडियम साइज का, छोटा तो बिल्कुल आप ना बनाएं, ठीक है। बॉक्स बनाने से क्या होगा, हमारा विज्ञापन जैसा दिखता है। और अगर आपको लगता है कि मैं बॉक्स बनाकर विज्ञापन नहीं बना पाऊंगा, तो आप पहले विज्ञापन लिख लें, उसके बाद बॉक्स बना दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमारा क्या है, नदियों की स्वच्छता। हमने यहाँ पर थोड़ा 2-3 लाइनें छोड़कर नदियों की स्वच्छता का क्या कर दिया, ये शीर्षक लिख दिया और एक नदी सी भी बना दी। देखो उसमें पानी बह रहा है, ठीक है। इतना कर देंगे और ये छोटे से पौधे और ये पेड़ आसानी से आप बना सकते। तो आपका ये चित्र भी हो गया और साथ में शीर्षक भी लिख गया, तो एक काम आपका पूरा हो गया। अब फिर उसके पश्चात आप ऊपर लिख दो स्वच्छ नदी स्वच्छ जल, और इसको बंद कर दो। ऐसे कोटेशन आप अपने मन से नदी की स्वच्छता संबंधित जो अच्छा लगे और आसानी से लिख पाओ उसको लिख सकते हो। फिर हम उसके पश्चात अपने इसी विज्ञापन में 2-3 क्या करेंगे, स्लोगन लिख देंगे। तो हमने 3 स्लोगन को लिखे, आप भी ऐसे 2 से 3 या तो आपको याद हो वो लिख दो, और चाहो तो आप मन से बनाकर भी लिख सकते हो। यानी ऐसे आप काव्य में भी लिख सकते हो और गद्य में भी लिख सकते हो, जैसे आपको उचित लगे, जो आसानी से आप कर पाएँ। तो इसमें एक दिया, हम सब ने यह ठाना है नदी को साफ स्वच्छ बनाना है, और इसको बंद कर दिया। दूसरा फिर हमने स्लोगन लिख दिया, स्वच्छ रहेगा देश तभी जब होगी स्वच्छ नदियाँ। फिर तीसरा लिख दिया है, नदी नहीं संस्कार है, यह देश का श्रृंगार है। तो ऐसे ये क्या हो गया, हमने लगभग 3 स्लोगन जैसे लिख दिए हैं। अब इसका विज्ञापन कौन कराता है, तो आप लिख देंगे नदी संरक्षण और विकास विभाग द्वारा जनहित में जारी, ठीक है। जो देश के ये विभाग है, इसने क्या विज्ञापन करवाया है। जो ये विज्ञापन रहते हैं, ये स्लोगन दिए, ये क्या है, लोगों को प्रेरित करने के लिए कि कैसे हम नदी को साफ सुथरा रखने में सहयोग कर सकते हैं। देखो सरकार अपनी तरफ से तो प्रयास करती है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य रहता है कि हम नदियों में कभी कचरा, पॉलीथीन या प्रदूषण करने वाले सामान ना फेंकें, ठीक है। तो आप ऐसे स्लोगन भी लिख सकते हो, गद्य में भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, विज्ञापन पूरा तैयार हो गया। ये अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये वेबसाइट भी अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखने की कोई खास ज़रूरत रहेगी नहीं। तो विज्ञापन ये ऐसा दिखेगा। अब पूरा विज्ञापन बनने के बाद कैसा दिखेगा उसको और देख लेते हैं। जब हमारा पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका बॉक्स बना है, ये उत्तर लिखा है, ये शीर्षक लिखा है, और ये क्या उसके स्लोगन है, और ये विज्ञापन कराने वाले विभाग का नाम है। तो पूरा विज्ञापन बनने के पश्चात इस तरह से दिखाई देगा। अब विज्ञापन बनाते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी या जानकारी रखनी है। सबसे पहले तो ये कि आप जो विज्ञापन बनाएंगे वो विज्ञापन के फॉर्मेट में बनाएंगे। कहने का मतलब ये शीर्षक जैसे ऐसा बड़ा लिखेंगे, बोल्ड कर देंगे, या इसको हम बंद कर देंगे। और जो स्लोगन रहेंगे ऐसे, शीर्षक कहाँ लिखना है उसे लिखना, हमें पता या विज्ञापन कराने वाले का स्थान कहाँ लिखना है तो नीचे लिखना है। ये हमें क्या होगी, ध्यान रखनी होगी। ऐसा नहीं कि हमने विज्ञापन, कुछ बच्चे क्या विज्ञापन लिखते हैं, शीर्षक ही नहीं लिखते हैं और पूरा विज्ञापन कथा जैसी उसमें लिख देते हैं। तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि विज्ञापन कर रहा कि कोई समस्या का समाधान या हल उपाय करने की बातें लिख रहा।
एक तो ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट का ध्यान रखना कि हमें किसका कहाँ बनाना है, विज्ञापन जैसा थोड़ा लगे। दूसरा क्या ध्यान रखोगे, आप जो ये स्लोगन लिखेंगे या जो आप वाक्य या शब्द लिखेंगे, हमेशा ऐसे शब्द या वाक्य लिखना जो आप आसानी से सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन और मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, ठीक। क्योंकि अगर आपने कठिन और मुश्किल शब्द लिखे तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, वो शब्द हो जाएंगे गलत, अशुद्धियाँ आ जाएंगी और अशुद्धियों की वजह से क्या होंगे, अंक कट जाएंगे। इसलिए सरल जो पूरी तरह से आप सही शुद्ध लिख पाते हो उनका ही प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि आपने विज्ञापन बहुत अच्छा बनाया, आकर्षक लिखा, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ भर भर के दिखाई दे रही। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो आपको आसानी से सही शुद्ध पूरा लिख पाते हो उसे ही लिखना। तीसरी अंतिम बात, आप इस विज्ञापन को 2 बार देखकर क्या करेंगे, अगर आपको 1 बार लगता है तो 1 बार, 2 बार लगता है तो 2 बार आप देखकर अपनी किसी कॉपी में बनाएंगे। पर उसके बाद तीसरी बार आप बगैर देखकर बनाएंगे और मिलान करेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ, जो गलतियाँ हुई हो उनको हम क्या कर लेंगे, सुधार कर लेंगे, ठीक। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, थोड़े से अभ्यास करके आप इस विज्ञापन को या दूसरे जो आपके पास विज्ञापन हो, या हमने बहुत सारे विज्ञापन अपलोड कर रखे, उनको देखकर आप अभ्यास कर सकते हो और बहुत कम समय में आप विज्ञापन अच्छा बनाना सीख जाएंगे और परीक्षा में पूरे अंक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी प्रकार की विज्ञापन से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करें। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आपको विज्ञापन चाहिए और वो बहुत महत्वपूर्ण है तो वो भी विषय हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने विज्ञापन बनाना सीख लिया होगा। तो अब फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।